नमस्कार दर्शकों। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी जो ज्ञान, बुद्धि और जादू की एक हल्की सी छुअन को खूबसूरती से मिलाती है। यह कहानी है रूपांतरण, भक्ति और कहानी कहने की अद्भुत शक्ति की। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर निकलने वाले हैं जो ये साबित करता है कि शब्द न केवल चंगा कर सकते हैं, बल्कि प्रेरित कर सकते हैं और यहां तक शक्तिशाली श्रापों को भी तोड़ सकते हैं। यह कथा एक अनोखी यात्रा की कहानी है। एक क्रोधी मुनि, एक निष्ठावान मंत्री और एक ऐसे ग्रंथ की जिसने राक्षस को मानव बनाया और एक तपस्वी को मोक्ष प्रदान किया। यह केवल शाप और वरदानों की नहीं, बल्कि साहित्य की शक्ति, कर्तव्य निष्ठा की गहराई और मानव मन की भावनात्मक यात्रा की भी कथा है। इस कहानी में आप पाएंगे कि कैसे एक राष्ट्र का संकट, एक मंत्री की बलिदानी भावना और एक साधारण से लगने वाले ग्रंथ की असाधारण प्रभावशीलता समस्त समाज को बदल देती है। निर्वास मुनि की मोक्ष प्राप्ति केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, यह व्यंगी, दर्शन और भावनात्मक गूढ़ता से भरी एक गूढ़ कथा है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। निर्वासित की मोक्ष प्राप्ति। एक समय की बात है। दुर्गम अरण्य में निर्वासु नामक एक क्रोधी मुनि रहते थे। किसी से जरा सी भी भूल हो जाए तो वह बिना सोचे समझे बड़ा शाप दे देते थे। एक बार उन्होंने सुदीप नामक राजा पर क्रोधित होकर उसे राक्षस बनने का शाप दे दिया। सुदीप राक्षस बनकर लोगों को सताने लगा। उसके मंत्री ने मुनि से प्रार्थना करते हुए कहा, यह हमारे लिए सहनीय नहीं है, कृपा कर कोई उपाय बताइए। निर्वासु ने मंत्री को करुणा से देखकर कहा, एक समय ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदानों के कारण अनेक राक्षस अपार शक्तिशाली बनकर संसार को पीड़ा देने लगे। क्या इसका मतलब यह है कि भगवान ने कोई गलती की? जब लोगों को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है, तब भगवान राक्षसों को वरदान देते हैं और मुनि मनुष्यों को शाप देते हैं। इसमें मैं तो मात्र निमित्त हूं। मुझे, तुम्हें और सबको चलाने वाला कोई ऊपर है। सुदीप का मंत्री सुखामू था। जब उसे यह सब पता चला तो वह तुरंत दुर्गम अरण्य जाकर निर्वासु से मिला और कहा, मुनिवर, सुदीप एक अच्छा राजा था। उसकी शासन में प्रजा सुखी थी। आपके शाप से वह राक्षस बनकर अपनी ही प्रजा को पीड़ा दे रहा है। सुदीप की भूल के कारण इतने सारे लोगों की जान चली जाना शायद अब रोका जाना चाहिए। इसलिए मुनिवर, आपने जो कहा वह अक्षरश सत्य है। लगता है कि अब मेरी देश की प्रजमों का फल समाप्त होने का समय आ गया है। इसलिए ही मैं आपके पास आया हूं। सर्वशक्तिमान आप, कृपा करके मुझे कोई समाधान बताकर भेजिए, ऐसा कहकर सुकामू ने बार बार निवेदन किया। अंत में निर्वासु ने कहा, तुम्हें देखकर मुझे दया आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रहा हूं। सुनो। यहां से थोड़ी दूरी पर एक काली मंदिर है। उसमें एक विशाल काली की मूर्ति है जो सामान्य लोगों के दिलों को कंपा देने जितनी भयावह दिखती है। तुम उस मूर्ति के सामने खड़े होकर अपने शरीर का सबसे प्रिय अंग अर्पित करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने सुकामू को भेज दिया। सुकामू लंबा सफर तय करके काली मंदिर पहुंचा। वहां काली की मूर्ति डरावनी होने के बावजूद वह विचलित नहीं हुआ और बोला, माता, मेरे देश के राजा सुदीप को फिर से मनुष्य बना दो। इसके बदले में मैं अपने शरीर का सबसे प्रिय सिर तुम्हें अर्पित कर रहा हूं। यह कहते हुए उसने कटार निकालकर अपना सिर काटने चला। तभी वहां ऐसी तेज रोशनी फैली कि सुकामू अपनी आंखें नहीं खोल सका। अगले ही क्षण उसके कानों में एक आवाज आई, मानव, तुम्हारी देशभक्ति और साहस से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम तुरंत राजधानी लौटो और सबको समझ आने वाली 1000 पन्नों की एक कथा लिखो। जब कोई उस कथा को पढ़ना शुरू करे तो बीच में रोकने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तब उस कथा को राजा सुदीप को सुनाओ, वह फिर से सामान्य मनुष्य बन जाएगा। सुकामू घबरा गया और बोला, माता, मैंने राजनीति से संबंधित कई ग्रंथ पढ़े हैं, जनहित में उपयोगी ज्ञान देने वाले शास्त्रों का अध्ययन किया है।
आपातकाल में काम आएगा सोचकर मैंने थोड़ा बहुत उपचार भी सीखा है, लेकिन मुझे साहित्य में कोई रुचि नहीं है। मैंने आज तक एक भी महाकाव्य पूरा नहीं पढ़ा। कोई पढ़ रहा हो तब भी मुझे सुनने की इच्छा नहीं होती। मेरे जैसा व्यक्ति कहानी कैसे लिख सकता है? ऐसा कहकर सुकामू ने आंखें मूंद ली। तभी उसके कानों में आवाज आई, तुम्हें बातें इस तरह कहनी आती हैं कि लोग सुनते ही जाएं, है ना? वैसी ही बातें पढ़ने वालों को भी पढ़ते ही जाने का मन हो, ऐसी लंबी कहानी लिखो। तुम्हारी कहानी को हर उम्र के लोग पढ़कर आनंद लेंगे और उसी कहानी से तुम्हारे राजा का शाप दूर होगा। इसे मेरा वरदान समझो और जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। सुकामू राजधानी लौट आया और दिन रात मेहनत करके 1 महीने में 1000 पन्नों की कहानी लिख डाली। फिर वह उस ग्रंथ को लेकर राजा सुदीप को खोजने गया। राक्षस रूप में सुदीप गुस्से से गरजते हुए सुकामू की ओर दौड़ा, लेकिन सुकामू बिना डरे अपना ग्रंथ खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। राजा ने मंत्री से कहा, तुम्हारा लिखा ग्रंथ अद्भुत है, ऐसे और भी ग्रंथ लिखकर हमें आनंदित करो। इस पर मंत्री ने उत्तर दिया, महाप्रभु, ग्रंथ लेखन मेरे बस की बात नहीं। ये मैंने केवल आपको शाप से मुक्त कराने की इच्छा से लिखा है। आगे से मेरी शक्ति को केवल मंत्री पद में आपकी सेवा में लगाने दीजिए। ऐसे ग्रंथों को किसी और योग्य व्यक्ति से लिखवाए। राजा सुदीप ने समझा कि उसे शासन के लिए मंत्री की आवश्यकता है, इसलिए उसने अपने दरबार में कवियों और पंडितों को बुलाया। सुकामू पृष्ठ दर पृष्ठ ग्रंथ पढ़ता गया और सुदीप एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा होकर सुनता रहा। सुकामू ने जब ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ पढ़े तब उसके सामने राक्षस नहीं बल्कि पूर्ववत सुंदरता से दमकते हुए राजा सुदीप मुस्कुराते हुए खड़े थे। बाद में राजा और मंत्री अंतपुर को गए। तब सुदीप ने फिर सुकामू से ऐसे ही ग्रंथ लिखने की इच्छा जताई, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उस ग्रंथ को पढ़कर बोले, महाप्रभु, केवल हम ही नहीं बल्कि सरस्वती देवी की उपासना करने वाले कवि और साहित्यज्ञ भी ऐसे ग्रंथ लिखने को तैयार नहीं होंगे। यह सुनकर सुदीप को क्रोध आया। उसने सुकामू के ग्रंथ की हजारों प्रतियां बनवाकर जनता में बांटी। इसके अलावा उसने ये भी घोषणा की कि जो भी ऐसे ग्रंथ लिखेगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। साहित्यकारों में से कोई भी 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में नहीं आया, लेकिन जो लोग किस्से कहानियां सुनाने में माहिर थे वे बड़ी संख्या में आगे आए। धीरे धीरे इस तरह के अनेक ग्रंथ तैयार हुए। जनता को ये ग्रंथ बहुत पसंद आए। लिखने वालों को इससे धन मिला, पढ़ने वालों को मनोरंजन मिला। कुछ समय बाद एक पंडित ने पूछा, वह मुनि बहुत क्रोधी हैं, अगर वे हम सबको मिलाकर शाप दे दें तो क्या करें? इस पर बाकी पंडितों ने एक स्वर में कहा, इस देश में बेकार के ग्रंथ पढ़ने से अच्छा है कि हम निर्वास महामुनि के शाप का ही शिकार हो जाएं। उन्होंने सुकामू के ग्रंथ को उठाकर फेंक दिया। धीरे धीरे देश के कवि, पंडित और साहित्यकारों में निर्वास महामुनि के आश्रम के प्रति कोई सम्मान नहीं रहा। वे सभी एकत्र होकर विचार विमर्श करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस परेशानी का कारण केवल निर्वास महामुनि ही बता सकते हैं। वे उनके पास पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तब ध्यान में लीन निर्वास महामुनि का तपोभंग हुआ उनके शोरगुल से। उन्होंने आंखें खोलकर शांत मुखमंडल से उनकी ओर देखा। उनके आने का कारण जानकर मुनि ने सुकामू का ग्रंथ लिया और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें निहित विशेषता को क्षण भर में समझकर बोले, साहित्यवेत्ताओं, तुम लोगों के कारण एक लंबे समय से मुझे जो संशय सताता आ रहा था वह अब दूर हो गया है। मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, लेकिन अपने क्रोध को त्याग नहीं पाने के कारण मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा था। अपने क्रोध के कारण ही मैं कुछ लोगों को उनके कर्मफल की अनुभूति के रूप में शाप देता आया हूं, परंतु अब कुछ समय से मेरे भीतर का क्रोध पूरी तरह नष्ट हो गया है। इसका कारण ये ग्रंथ ही है। ये अब समझ में आ रहा है। महामुनि, ये कैसे? कृपया थोड़ा विस्तार से बताइए, एक पंडित ने निवेदन किया। मुनि बोले, पंडितों को अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
फिर भी सुनो, सुकामू द्वारा रचित ये ग्रंथ पढ़ना राक्षस जम से भी अधिक कष्टदायक है। इसी कारण इस व्यर्थ और बकवास से भरे ग्रंथ को सुनकर सुदीप महाराज राक्षस रूप से मुक्त हो सके। अब इस देश की प्रजा को उनके कर्मफल की अनुभूति के लिए मेरे शापों की आवश्यकता नहीं रही। ऐसे ग्रंथ पढ़ना ही काफी है। अब से इस संसार में मुनियों के शाप नहीं होंगे, उनकी जगह ऐसे ग्रंथ ही होंगे। ये कहकर निर्वास महामुनि मुस्कुराए। उसी क्षण वहां उपस्थित कवि, पंडित और साहित्यकारों के सामने आकाश से एक विमान उतर आया। उसमें बैठे देवदूतों ने निर्वास महामुनि का स्वागत किया। मुनि वहां उपस्थित सभी लोगों से बोले, इस ग्रंथ के कारण ही धर्म पूर्ण हुआ है और मेरा कर्मफल समाप्त होकर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। अब विदा। ऐसा कहकर वे विमान में चढ़ गए। कहानी की सीख। यहां तक कि सबसे कठोर शाप और अंधकार में अक्षरों को भी कहानी कहने की शक्ति से बदला जा सकता है। सच्चा मुक्ति क्रोध से नहीं बल्कि समझ और करुणा से प्राप्त होती है। लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और भी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।